पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे समापवर्तक और अपवर्तक, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे आप लोग मासा के नाम से जानते हैं या फिर और सभी लोग लगभग HCF के नाम से जानते हैं। एक नया नाम है यहाँ पर GCF, कहीं कहीं आता है GCF, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि GCF क्या है। जैसे कि HCF का मतलब आप जानते हैं होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चाहे हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले, दोनों का मतलब वही हुआ, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें एक नया वर्ड जो मिलता है समापवर्तक, पहले इससे परिचित होते हैं समापवर्तक क्या होता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने अपवर्तक पढ़ लिया था, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था मैं उनको बता दूं, अपवर्तक का जो नाम आप सभी जानते हैं वो होता है क्या, गुणनखंड। तो गुणनखंड सभी जानते हैं क्या होता है, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है। जैसे ये संख्या है 10, अब ये 10 किस किस संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी, वो क्या होंगे, इसके अपवर्तक होंगे। यानी कि 1 से भाग करेंगे 10 पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, यानी कि 10 की ये सभी क्या है, अपवर्तक है। समापवर्तक कभी एक संख्या का नहीं होता है। समापवर्तक यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है। जैसे महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक है ना, लघुत्तम समापवर्त होता है, वर्तक नहीं होता है, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए फैक्टर और मल्टीपल में अंतर होता है, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है, यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तो ये क्या है 2 गुणा 4, या फिर इसे आप शॉर्ट में और ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 2 जो है ये सभी क्या 8 के फैक्टर हैं, क्या है, फैक्टर है। लेकिन अगर हमने एक संख्या लिखा यहाँ पर, क्या वो संख्या कौन सी है, मैंने लिख दिया, मानते हैं यहाँ पर 20 लिख दिया ना, 20। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 2 4 5, तो ये जो 20 है वो क्या है, इनका मल्टीपल है, ठीक, समझ गए, क्या है, मल्टीपल है। या फिर इसी में आप समझ लीजिए 8 क्या है, इन सब का मल्टीपल है। और मल्टीपल मतलब जानते हैं, गुणनफल या गुणन। देखिए अब इसमें बात करते हैं समापवर्तक की। समापवर्तक मतलब जिसे आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है। और यहाँ पर अगर हाईएस्ट समापवर्तक की बात करें, मतलब महत्तम समापवर्तक HCF की, तो देखिए 1 भी क्या है, समापवर्तक है, 2 1 दोनों में 1 है, 2 भी है, 4 भी है और 5 भी है, लेकिन ये सब में एक दूसरे में कॉमन नहीं है। पहले देखते हैं कौन सी ऐसी गिनती है जो दोनों में कॉमन है। देखिए 1 है, आप यहाँ लिख लीजिए 1, इसको गुणा का चिन्ह लगा के, दोनों में कॉमन 2 भी है, इसको भी आप यहाँ निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें और कोई भी नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है ना, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या या वो बड़ा से बड़ा अंक जिससे ये दोनों कट जाएं। जैसे कटने को आप 2 से काटेंगे तो 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा। अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 से भी 8 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा पूरी तरह। कटने का मतलब भाग देने से शेषफल 0 आए, यानी 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 से ये तो कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप 5 से काटते हैं तो ये नहीं कटेगा बट ये कट जाएगा, दोनों की बात बननी चाहिए, ये भी कटे और ये भी कटे तभी होता है उत्तर, नहीं तो नहीं माना जाता है। समझ में आया? तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे, कहने का मतलब कि इन दोनों में जो डिजिट मतलब दोनों को काटे पूरा शेषफल 0 आए वही होता है। तो यहाँ आप इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 8 और 10 का समापवर्तक क्या है, 2 है। समापवर्तक ही नहीं, महत्तम समापवर्तक है ये, बड़ी से बड़ी संख्या। बाकी अगर समापवर्तक की बात करें तो यहाँ पे आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर हम LCM की बात करें इनके, तो LCM 40 होगा। कैसे, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग देने पर कट जाए, इन दोनों से भाग देने पर कट जाए। कैसे, जैसे देखिए एक प्रकार से आप इन दोनों का पहाड़ा लिख लीजिए तो आप समझ जाएंगे 40 कैसे होता है।
यहाँ पर देखिए दोनों में मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ, वैसे तो आप लोग जानते होंगे लगभग। जैसे मैंने यहाँ लिखा 8, ये हो गया 8 और ये 16, 8 त्रिक 24, ऐसे आप लिखते जाएंगे 32, 40, 10 का भी आप लिखेंगे तो 10, 20, 30, 40। अब आप यहाँ ये देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। दोनों में देखिए 8 है, नीचे वाले में नहीं है, ये है, ये भी दूसरे इसमें नहीं है, इसमें ये देखिए है 24 ना, बट इसमें कहीं 24 नहीं है। इसमें देखिए 32 है, इसमें नीचे है कहीं नहीं है दूसरे वाले में, मतलब कि उसके टेबल में आनी चाहिए दोनों में। और सबसे पहले जो मिलेगी देखिए 40 इसमें है, इसकी भी मुलाकात इसमें 40 में हो रही है। इसके अलावा अभी आगे जाने पर और भी नंबर से हो सकता है, मतलब और भी दोनों नंबर दोनों में कॉमन हो सकते हैं। जैसे कौन सा, अभी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे 80, 80 इसमें भी आएगा, 8 दाम 80 और 10 8 80 इसमें भी आएगा। अब आप कहेंगे 80 भी तो है, तो फिर 80 को उत्तर क्यों नहीं लिखते हैं, 40 को ही क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं इसका रीज़न ये है कि इसमें हम लेते हैं छोटी से छोटी संख्या, मतलब जहाँ पर हमारा काम हो गया, कोई संख्या कॉमन हो गई, उसके आगे हम नहीं जाते हैं, उसी में रुक जाते हैं। बाकी अभी और आगे जाएंगे 160, 160 भी दोनों में होगा, 320 भी दोनों में होगा, जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन सबसे पहला इनकी मुलाकात दोनों का जो एक में कॉमन है कहाँ पर हो रहा है, 40 में, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। समझ गए? तो ये एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, एकदम बेसिक, जो आप लोग समझ चुके हैं। आज की क्लास बहुत छोटी होगी, आप इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। कल की क्लास में आप लोगों ने अपवर्त पढ़ लिया था, है ना? अपवर्त क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिए, अगर हमने लिखा 4 बराबर इसके आगे 4, 12, 8, 16, तो ये सभी जो है वो क्या है, आप बताइए, ये सभी क्या है? ये 4 के गुणनखंड है कि अपवर्त है? जो मैंने घेरा है गुणनखंड, मतलब ये जो मैंने घेरा हुआ है ये गुणनखंड है 4 के, हाँ, है ना? 4 एकम 4 हो जाए, 4 अच्छा ठीक है, मैंने अगर 4 बराबर 2 गुणा 2 लिखा तो क्या होगा ये? अब ये क्या है, 4 के गुणनखंड है कि अपवर्त है? इन दोनों में से एक ही तो गुणनखंड होगा, या तो ये गुणनखंड है 4 के, या तो ये, कौन सा? सर ये अपवर्त है, नीचे वाला अपवर्त है। दिमाग आपका उल्टा चल रहा है, देखिए इधर पहले, ये जब हम लोग काटते हैं ऐसे करके, आप लोगों ने देखा होगा, ये तो कैसे होता है, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 होता है ना ऐसे। तो ये जिस जिस नंबर से कटता है ये क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, यानी कि 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड है। बाकी अपवर्त क्या होते हैं, जो उस संख्या के पहाड़ा कहलाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। अपवर्त का मतलब ये होता है कि उस संख्या से भाग देने पर ये संख्या पूरी पूरी कट जाए, मतलब 4 से भाग करें तो ये सभी कट जाए आपस, मतलब 0 आ जाए, आएगा ना। लेकिन इस गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणनखंड में जितने भी अंक आए हैं उनसे अगर प्रत्येक से हम अलग अलग भाग दें तो ये कट जाए, उसका जस्ट उल्टा होता है। समझ में आया? ये अपवर्त और गुणनखंड होता है, बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन अगर आपका मैथ में अभी बिल्कुल कमजोर है बेसिक का, तो आप बेसिक के लिए 0 लेवल क्लास अवश्य देखें। जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें और फिर आगे चलते हैं। ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, आप बताइए। 2 गुणे 9, 2 धन 2 करेंगे तब भी 4 हो जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तब भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इनमें से कोई बताए जल्दी से कौन सा सही है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए गुणनखंड अभी मैंने आपको करके दिखा दिया था, ये 4 का, 2 दूना 4 और ये 2 एक कम 2, यानी कि 4 बराबर आप लिखेंगे 2 गुणा 2, ये गुणनखंड है 2 गुणा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 है। ये तो बिल्कुल बेसिक संख्या का था, एकदम छोटी संख्या का। किसी संख्या को जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके वह गुणनखंड कहलाती हैं। जल्दी से लिख लीजिए इसको, किसी संख्या को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किसी संख्या को जिन जिन संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सके वे गुणनखंड कहलाती हैं।
ये हो गया गुणनखंड की परिभाषा। जबकि अपवर्त इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको भी लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों आपस में, इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है और आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणनखंड और अपवर्त में। ये मैंने गुणनखंड लिखा है, थोड़ा जल्दी में मैंने गड़बड़ लिख दिया, तो आप लोग इसे साफ साफ लिखिएगा। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त किसी भी संख्या का पहाड़ा होती है, मतलब उसी संख्या की पहाड़ा को उसका अपवर्त बोलते हैं। देखिए अभी आप पढ़ेंगे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, जो कि इसी से संबंधित होता है। अपवर्त एक, आप अभी केवल अपवर्त पढ़ रहे हैं, ना तो महत्तम पढ़ रहे हैं ना तो मिनिमम पढ़ रहे हैं। नोट कर लिए, जल्दी से वीडियो को टच करें और रोक लें और फिर लिख लीजिए। देखिए आपकी क्लास कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। 1 घंटे की भी क्लास होती है, 3 घंटे की भी होती है और 10 मिनट की भी क्लास होती है। अधिकतर आपने देखा होगा 10 से 15 मिनट की क्लासें होती है इस समय, है ना। तो जैसे ही सिस्टम सब कुछ सही होता है, फटाफट आपकी क्लास फिर से होने लगेंगी, बड़ी बड़ी क्लासें। एक दूसरा सवाल, 12 के गुणनखंड होंगे, जल्दी से सभी लोग बताएं, आप सभी को लगभग आता होगा। 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 4, 3 गुणा 7 गुणा 2। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सबसे सटीक होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। वैसे तो इसमें काफी सही है। कौन सा? बी। डी? बी। बी यानी कि दूसरा नंबर। हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए। और भी कोई है? कमेंट करके बताएं जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं चुपचाप। देखिए गुणनखंड तो इनमें अगर कहा जाए तो 3 गुना 6 चौक 24, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसको देखिएगा। अगर हम गुणनखंड करते हैं एक सामान्य तरह से, जो बेसिक नियम होता है, तो 2 से काटेंगे और फिर 3 से काटेंगे। 2 दूना 4 यही 12। इसमें देखिए 3 4 का गुणा इकट्ठा कर दिया गया है, मतलब ये एक अच्छी तरह से गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे अगर कहीं बी नंबर नहीं है तो आप इसको सही कर सकते हैं, 3 गुणे 4 वो भी सही है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई तो इसमें आप इसी को सही करेंगे क्योंकि ये ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो गुणनखंड में कभी कभी ये दिक्कत होता है कि जब बड़े नंबर आते हैं तो कैसे करते हैं। ये छोटे नंबर तो आप सभी लोग लगभग कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इसमें भी काफी मुसीबत होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 24, तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे ये आपको याद होने चाहिए। लगाने को तो सभी लगा लेते हैं। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3, एक बार अभी और 2 रहेगा, फिर गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 2 2 3, या फिर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ए बी सी डी कुछ भी सही हो, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। संख्या चाहे 2 हो चाहे 2 लाख हो, सेम प्रोसेस होता है। आपको तरीका सीखना है, क्वेश्चन नहीं रटना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सेम टू सेम सवाल नहीं आते और ना ही मिले वो। तो देखिए ये आप करेंगे कैसे गुणनखंड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या को पहले हम 2 से ही काटते हैं और तब तक काटते हैं जब तक कि वो कटती जाए, तब तक काटते हैं, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आप इसे 2 से काटते जाएंगे, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। कितना आएगा? आप जानते हैं कि 2 से काटेंगे तो 24 का आधा कितना होगा? 12। फिर 2 से काटेंगे तो 12 का आधा 6 होगा। फिर 2 से काटेंगे 6 का आधा 3 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 का आधा 1.5 होगा। 1.5 लिख नहीं सकते, यहाँ पॉइंट में नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको हम 2 से नहीं काट सकते। अब इसे हम 3 से ही काटेंगे। 3 एक कम 3, इस तरह से 3 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा और ये सी वाला सही कहलाएगा। ये अगर आप लोग गुणनखंड सीख जाते हैं तो आप एलसीएम एचसीएफ सीख गए, क्योंकि जब लासा मासा निकालते हैं जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, तो ये प्रक्रिया करके गुजरना पड़ता है। बहुत से लोगों को इसी में नहीं आता, अटक जाते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है,
ये तो हो गया सिंपल सा। अब आप लोग एक और बताइए जल्दी से फटाफट, कुछ बड़ा। ये तो बहुत आसान होता है, इसको तो सभी लोग कर लेते हैं, इसमें से 99% लोग कर लिए होंगे। लेकिन अगर अब आप लोग कर लीजिए तो फिर जाने कि यहाँ कौन सा होगा, किसका होगा। 121 के गुणनखंड। पहला ऑप्शन है 11 गुणा 12। पहले सभी ऑप्शन लिख देंगे तभी बोलिएगा कोई भी। 13 गुणा 10, 14 गुणा 14, 12 गुणा 12। इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे, रटे रटाए हैं आप लोग। बताइए जल्दी से। सर एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन और भी दे दें क्या, नॉन ऑफ दीज? ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन जो है आपके सामने 13 गुणा 13, 12 गुणा 14, 11 गुणा 11, और डी वाला है ना 14 गुणा 14। ये होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप 121 को ऐसे लगाएंगे ना, जैसे कहते हैं ना ये हराई फंदाएंगे यहाँ पे, तो कैसे आएगा ये? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक आप काटते जाएंगे, ये कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है ना। आप काटेंगे 1 से लेके 10 तक, कंप्लीट नहीं कटेगा। नहीं तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये देखिए मैंने इसको 7 से ट्राई किया, 7 एकम 7, 5 आया, घटाने पे 1 उतारा, 7 8 56, 7 7 49 आया, 2 आया, शेष फल आ गया। ऐसे किसी से भी काटेंगे नहीं कटेगा, हमें ये रटा रटाया इसलिए हम आपको बता रहे हैं 11 से कटेगा, और आपको भी रटा रटाया हो जाना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप सभी लोग वर्ग जो है वो 1 से लेकर के और कम से कम 20 तक तो मिनिमम याद कर लीजिए। वर्ग यानी स्क्वायर, जैसे कि 11 का वर्ग जो है वो 121 होता है। ये जिन लोगों ने रटा रहा होगा, याद रहा होगा, वो लोग इसको फट से बता देंगे, है ना। उसी तरह से 12 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग बताइए कितना होता है। 44 तो नहीं होता है, 144। हाँ 144 हो सकता है। जैसे कि गुणा करके देखेंगे उसको 2 बार, तो देखिए अगला सवाल, एक मैंने मिटा दिया, इधर लिखा था ना 169। अब इसी तरह से अगर आप एक संख्या लिखे यहाँ पर, अगर आपने वर्ग नहीं याद किया तो आप गुणनखंड कतई नहीं कर पाएंगे। 361 के गुणनखंड देखिए आप करके जल्दी से। पहला है 18 गुणा 18, दूसरा है 12 गुणा 12, ये 19 गुणा 19, और 17 गुणा 17। सर यही सही है, 19 गुणा। जो रटा रटाया होगा, वर्ग याद किया होगा, उसको कंफर्म ही आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए फटाफट और ऑप्शन बताइए, जल्दी करें। हो गया? हो गए सभी के कमेंट, तो इसको जल्दी से छाप लें फटाफट और याद कर लेंगे, क्योंकि इसको हम सुनेंगे कल, जो लोग याद किए रहेंगे। बताइए जल्दी से, 17 का वर्ग कितना आएगा, 16 का कितना आएगा, 17 कितना आएगा? सर इसके आगे की याद ही नहीं आ रहा। इसके आगे याद ही नहीं है। 16 16 में कितना होगा देखिए, 6 होगा सर। ऐसे सिंपल है, गुणा कर लीजिए। 16 छक्का 96 के 6 80 लाया, 9 16 एकम 16, 16 9 कितना होता है, 16 4 20, 5 25, 256 होगा, ये 225 होगा, ये 289 होगा। उसी तरह से 18 18 में कितना होगा, 18 8 144 के 4 80 लाया, 14, 18 एकम 18, 18 14 कितना होगा, 32। अगर आपको पहाड़ा भी नहीं आता तो आप वर्ग नहीं कर पाएंगे फिर, और वर्ग रटा रटाया होना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, 18 छक्का कितना होता है, 108, 18 सत्ते 126, 18 8 144, हंसी लाया 14, 18 एकम 18, 18 14 कितना होगा, 18 12 30 और 2 32, सही है। तो 19 का कर लीजिए ऐसे, 19 का वर्ग करेंगे तो 19 नवैया कितना होता है, आप जानते हैं 19 दहम्मा 190 होता है, तो 19 नवैया 171, 171 की 1 हंसी लाया 17, 19 एकम 19, 19 17 जोड़ लीजिए, 19 में 11 जोड़ेंगे 30 हो गया, और उधर कितना बच रहा है, कितना होगा, 36। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। 20 का वर्ग करेंगे तो बिना पूछे आप 400 लिख सकते हैं।
अगर आप 11 से 20 तक का वर्ग रटे रटाए रहेंगे ना तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लगभग के एक सवाल आप इसमें सॉल्व कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये वर्ग अवश्य याद कर लेंगे। जिनको जिनको याद है वो लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से वीडियो को इसी पर रोक लें और फिर आगे देखें। तो कोष्ठक के सवाल कभी नहीं सताएंगे, आज से इनका भूत भाग जाएगा। देखिए कैसे। पहले तो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेखा कोष्ठक होता है जो कि बहुत कम जगह मिलता है, दुर्लभ हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन कभी कभी आ जाता है। छोटा कोष्ठक अक्सर ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इनका क्या नियम होता है, इनकी क्या विधि होती है, सब कुछ हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जो कुछ होगा आपके सामने प्रूव होगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले ये 2 लाइनें जो आपके लिए मैंने पहले भी बताया था। मैं अकेला ही चला था जाने भी ये मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। बढ़ता गया बनता गया, मतलब वही। मजरूह सुल्तानपुरी के इस बोल को राजकुमार सुल्तानपुरी ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये कारवां बनता रहे और कभी खत्म ना हो। आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ये कारवां ऐसे बढ़ता रहे। ठीक है, चले आगे। देखिए पहला सवाल आपके सामने है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। दूसरे सवाल में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से उत्तर बताइए क्या आएगा, क्योंकि बहुत से महारथी यहाँ बैठे हुए जिनको आता है। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, फिर सही सही आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास कई कलर के पेन है, मैं कुछ अलग यूज करता हूं। अगर किसी कलर से कोई नफरत होगी किसी को तो बता देगा। हाँ, नियम में चलते हैं तो सबसे पहले याद रखें कि रेखा कोष्ठक हल होता है, दूसरा नंबर पर छोटा कोष्ठक आता है, तीसरा पर मझला और चौथा पर बड़ा। इसे वैसे समझ सकते हैं अपने घर परिवार में, जैसे कोई भी मानते हैं भाई कि कोई वस्तु है जो कि बहुत कम है ना, होता है, हर जगह होता है। तो सबसे पहले मानते हैं कि अगर खाने पीने की वस्तु है तो जब से छोटा बच्चा जो होगा उसको दिया जाएगा। ये भाई हमारे कल्चर में होता है, मतलब इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर बढ़ता है, ज्यादा होता है तो भाई जो बच्चे हैं वो लोग ले लेते हैं, लेकिन माता पिता नहीं खाते हैं, कहते हैं भाई बच्चों को खा लेने दो। ऐसा होता है ना। तो वैसे क्या होता है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं, दूसरा नंबर पर मझला कोष्ठक की वो ये छोटा की बारी आती है। सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। ये कब, जब किसी सवाल में चारों कोष्ठक लगे हैं तो। अगर चारों नहीं लगे हैं तो इसमें कोई नियम विशेष नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक नियम होता है कि अगर किसी सवाल में केवल एक ही कोष्ठक लगा है तो आप सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे, बाद में और कुछ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए जैसे ये सवाल दिया गया, इसमें एक कोष्ठक लगा है, बाकी कहीं कुछ नहीं लगा है। आप जानते हैं बोर्ड मास रूल पे ही आधारित होता है ये। बोर्ड मास रूल का मतलब समझ ले थोड़ा सा शार्ट में। बी मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीपल गुणा, ए मतलब एडिशन अर्थात जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आती है, हम ब्रैकेट में चलते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा जी। बिल्कुल, इसमें अगर बोर्ड मास रूल पे चले तो सबसे पहले गुणा किया जाएगा, क्योंकि इसमें भाग तो है नहीं तो गुणा सबसे पहले है, लेकिन गुणा नहीं लगेगा ना। सबसे पहले ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट ना, तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ये ब्रैकेट है रेखा कोष्ठक। अब उसके पहले जो भी चीज है उसको ऐसे लिख लेंगे, 5 धन का चिन्ह ऐसे लिख लिया, उतने बड़ा। अब इसको हल करने का मतलब कि 8 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा 6, और फिर यहां गुणा का चिन्ह था बाद में, देखिए इतना हल हो गया, गुणा 7। अब क्या करेंगे, आजा बोर्ड मास रूल पे फिर से। जोड़ और गुणा है, दोनों में पहले क्या होता है, पहले गुणा होता है, मल्टीपल बाद में। देखिए ये मल्टीपल के बाद जोड़ आता है, तो गुणा कर लेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे चुपके से जैसे भी था। तो ये 6 सते 42। अब तो अकेले बचा है, कुछ नहीं निभाना है इसमें, 47 आ गया, नोट कर लीजिए। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के वजह से मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी। हर दिन क्लास देखिए, सभी क्लास देखिए। आगे चलें। बहुत आसान है जी हाँ, मैथ आसान है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी। अगर आप मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इस क्लास को उसी चैनल पर देख रहे हैं मैथ आसान है पर, तो पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीवीआर स्टडी में इस समय आप लोगों की संख्या जो कि 15 अप्रैल 2019 को लगभग में 70,000 के आसपास हो चुकी है। आगे चलें। पहला हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। दूसरे पे आओ भाई, जिसको नोट करना है नोट कर ले, छाप ले फटाफट। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि मैं एनटीपीसी की परीक्षा दे रहा हूं या दे रही हूं, मुझे तो भाई सीटेट की देनी है, इससे क्या मतलब है। मुझे एसएससी की परीक्षा देनी है, इससे क्या मतलब है, मैं 10th में हूं। ये रामबाण ट्रिक जो है, जो भी क्वेश्चन है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका चार्ट में हो, चाहे आप आईएएस की परीक्षा में बैठने जा रहे हो। जी हाँ, कॉन्फिडेंस और ये जो भी इसमें बेसिक रूल होता है ना, सभी के लिए मायने रखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे, तो कोष्ठक में चलते हैं। पहले 49 को ऐसे लिख लेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगा देंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा, धन का चिन्ह और ये 5 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आप, कोष्ठक खाम खत्म। दूसरे नंबर पे अब आता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो मैंने हल कर लिया, खत्म हो गया। दूसरे पे ऑफ, यहाँ पे ऑफ तो कहीं है नहीं, यानी का, अभी दिखाऊंगा ऑफ वाला क्वेश्चन। तीसरे पे आता है डिवीजन यानी भाग। देखिए भाग है यहाँ पे ना, पहले भाग कर लो भाई। 49 में 7 से 7 आएगा, धन ये 5 को 5 जोड़ लेंगे, हो गया 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही। जल्दी जल्दी छाप लीजिए आप लोग, क्या सोच रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, फैन बंद है ना। ये जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, इनको भाई दिक्कत होती है, फैन चलता है तो काफी शोरगुल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए। अगर किसी को खुशी मिलती है तो कष्ट सहने में कोई बुराई नहीं। आगे चलें, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 4 और 5 आपके सामने आ चुका है। तीसरा चौथा ना, हाँ, तो जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करें अपने अपने विचारों को, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। जी नए सवाल हैं, ये थोड़ा सा नया तरीका होगा, ट्राई करें, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए कैसे करेंगे, ये 48 का 9/2 डिवाइड बाई 3 - 2 का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 48 ऑफ 9/2 डिवाइड बाई 3 - 2। ऑप्शन नंबर 5 29, 37, 12, none of these। क्वेश्चन नंबर 4 18 + 2 ऑफ 4 - 3, मतलब 18 + 2 का 4 - 3 का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, कोशिश करें, ट्राई करें, आए या ना आए, कोशिश तो करें। देखिए ये आपने देखा होगा, मैं बार बार यही दिखाता हूं, बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास रूल में होता क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर हल करते हैं ऑफ, और फिर आगे चलते हैं। तो गौर करिएगा कैसे करेंगे। देखिए पहले ब्रैकेट की बात होती है, इस सवाल में कहीं ब्रैकेट नहीं। दूसरा पे ओ मतलब ऑफ आता है, आपको हिंदी में का बोलते हैं। देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें का लिखा है, यानी अब हम का वाला पार्ट हल करेंगे। का मतलब जिसके जिसके बीच में का लगा है, इन का को हम पहले हल करेंगे। तो पहले हल करने का मतलब ये है कि जो ये लिखा था 48 का मतलब गुणा, का की जगह पे गुणा लगा देंगे, और ये 9/2, इसको हल कर लीजिए। 2 से कट जाएगा 24, 24 को 9 में गुणा कर लीजिए, तो कितना आएगा, 24 9 9 चौक 36 हासिल 3, 9 दूना 18, 3 21, 216 आएगा, है ना। तो आप इसको यहां चुपके से लिख लेंगे का 216, ठीक। भाग का चिन्ह था, भाग लगा दीजिए, 3 - 2 हो गया। अब आते हैं, अगला नंबर है लेटर डी, डी मतलब डिवाइड, इसके बाद भाग करेंगे। भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच लगा है, यानी 216 में आपको 3 से भाग करना है। जब आप भाग करेंगे 216 में 3 से, तो 3 से 21, 3 दूना 6, 72 आएगा। 72 - 2 इक्वल आएगा 70। अंडरस्टैंड, नॉन ऑफ दिस सही होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हमारी कोशिश तो है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप ट्राई करते रहें, बस कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कोई भी दिक्कत होगी तो।
है ना? आगे चलें? हाँ जी बिल्कुल, अब कोशिश रहेगी हमारी, थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा बेटर दिखता है ना बाबू, है ना? आगे 70। अगला चले। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और आपके सामने लाते हैं एक नई परिस्थिति, इसको भी देखिएगा। इसमें भी का लगा है, तो का वाला पार्ट पहले हल करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग छोड़ दीजिए। मतलब पहले हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे ही बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए 18 प्लस जो लिखा है इसको ऐसे उतार लेंगे, 2 का 4 का मतलब होता है गुणा, तो आप 2 का 4 मतलब 2 गुणा 4 करके 8 कर लेंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे 8। इसकी जितना खींचा हूं लाइन उसकी जगह पे 8 -3 हो गया आपका आंसर आ गया आपके सामने। जोड़ लीजिए जो भी जुड़े घटे, 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 2 20 6 26 -3 इक्वल आएगा 23। जो भी ऑप्शन आपको राइट लग रहा है फटाफट चिन्ह लगा दीजिए। हो गया ना? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? निसंकोच बोलिए, आपकी अपनी क्लास है। देखिए क्वालिटी अगर आप सेटिंग से चेंज कर लेंगे तो बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी दिख रहा है, इसमें किसी को कोई शिकवा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप चाहते ही हैं शिकायत करना तो फिर आप फ्री हैं। आगे सवाल पे चले। देखिए बिल्कुल अब क्लास नहीं रोकना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल। देखिए अगला सवाल आपका हो जाएगा नंबर 5वां और ये हो जाएगा नंबर 6वां। तो देखिए क्या कहता है 5वां 6वां में, ये 5वां नंबर, ये है 6ठा नंबर। देखिए गौर करिएगा, ये सवाल मैं ऐसा बनाता हूं कि सभी लोग मजा आ जाए। 144 भागे 12 और प्लस 2 माइनस 1 है ना मजेदार, और गुणा कर दीजिए 3 से। इसका मान कितना आएगा जल्दी से फटाफट बताइए, बिल्कुल देर ना करते हुए। पहला नंबर ऑप्शन 19, 15, 17, नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करें कितना आएगा नंबर 5 का। कमेंट कैसे करेंगे गौर करिएगा। नंबर 5वां का अगर ए सही है तो आप लिखेंगे 5A, अगर सी सही है तो लिखेंगे 5C, और हाँ अगर बी सही है तो केवल 5B लिखिएगा, ये 5B, अब बी मत लिखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं बी 5 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, तो भाई जो भी सही है वही लिखिएगा, ठीक ना? अगला सवाल देखिए, बिल्कुल फ्री होकर बैठिए, यहां पर क्लास में आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगला सवाल देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे लिख तो रहा है नहीं, बस देखिए देखिए बोल रहे हैं। देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, ये 14 प्लस 7 गुणा 2 डिवाइड बाई 2 फिर -5। देखिए भाई अवधी भाषा में 2 बोलते हैं, हिंदी भाषा में 2 बोलते हैं, इंग्लिश में 2 बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ होता है। देखिए आगे ऑप्शन लिखें, मैं भी कुछ सोच रहा हूं इसका उत्तर कितना आएगा, इसलिए ऑप्शन लिखने में थोड़ा देर हो जाती है, सोचना पड़ता है कितना आएगा, जिससे कोई ऑप्शन सही हो जाए ना। हाँ तो जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर कितना आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितना आएगा। लगभग में आ सकता है इन्हीं में से कोई हमारे समझ से। देखिए आपके समझ से भी कुछ आता है तो ठीक है, जल्दी करें। आप 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर देते हैं अगर क्लास में, तो मान लीजिए कि आपका इंडिया में कोई भी होने वाला वनडे एग्जाम मैथ में बिल्कुल नहीं रुकेगा। और हाँ वो आप कर पाएंगे अगर आप 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक की क्लास देखेंगे। 0 लेवल क्लास में आप पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 तक, और हीरो लेवल का मतलब आपकी ट्रिकी मैथ होती है जो कि 2 टाइम होती है, 6:45 और रात 8 बजे से, ठीक है, जिसमें से कुछ क्लास डिस्टर्ब चल रही इस समय, तो हो सकता है एक आध दिन आपको ना मिल पाए, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है आपको काफी क्लास ना मिल रही हो। आगे चलें, हो गए सभी के उत्तर, कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कमेंट करके एक बात बताइएगा कि एक क्लास आप 15 मिनट 20 मिनट की चाहते हैं मुश्किल से। देखिए 2 ऑप्शन है, जल्दी से इसको जरूर बताइएगा और डिस्क्राइब में लिख के भेजिएगा कि क्लास कितना देर की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, इसको लिख के भेजिएगा
कि क्लास 15 मिनट की होनी चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक क्लास 45 मिनट की होनी चाहिए। आप इसको डिस्क्राइब करके लिखिएगा, जरूर लिखिएगा सभी लोग, बहुत ही मायने रखता है आपकी ये सर्वे जो भी आप लोग बताएंगे। ये मत सोचिएगा फालतू का बोल रहे हैं, अगर आप करेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं बड़ी क्लास नहीं देखते हैं, 45-50 मिनट की क्लास नहीं देखना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उनको दिक्कत होती ही है, लेकिन कुछ लोग को छोटी क्लास में दिक्कत होती है, बोलते हैं क्या यार फालतू शुरू करें 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। तो कमेंट करिएगा आप कितने मिनट की क्लास चाहते हैं, 15 मिनट की चाहते हैं या 45 मिनट की। इसको डिस्क्राइब करके लिखिएगा, केवल ए बी मत लिखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे कर सकते हैं 100 का ए, जी हाँ, जिससे समझ में आ जाए। अगर पहला सही है तो आप लिखेंगे 100 ए, अगर दूसरा सही है तो 100 बी, फिर हम समझ जाएंगे कि 100 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन था। आगे चले, अवश्य बताइएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप हर दिन क्लास देखना चाहते हैं, कोई क्लास नहीं मिस करना चाहते हैं, तो आप ये नंबर नोट कर लें फटाफट, 9793488448 और 448। इस नंबर पर व्हाट्सएप में JOIN ज्वाइन लिखकर भेजेंगे, आपका कंप्लीट कोर्स आपके मोबाइल पर मिलेगा। अगर आप CD कोर्स या पेन ड्राइव कोर्स पाना चाहते हैं तो मैथ का आप वो भी कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, कांटेक्ट करें। कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, है ना। तो चलें फिर आगे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कोष्ठक हल करेंगे, नियमानुसार आपने देख लिया, तो ये कोष्ठक हल करने के पहले जो भी चीजें हैं उनको ऐसे छाप लेंगे, 144 भागे ये 12 और प्लस ऐसे लिख लेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर भाग करेंगे 144 में 12 से तो 12 आएगा, धन 1 गुणा 3 आएगा। तीसरा नंबर पे गुणा करेंगे तो 12 धन 3 होगा, चौथा नंबर पे जोड़ देंगे तो 15 होगा, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला देखिए, इसको कैसे करेंगे। अभी तो हम सारे कोष्ठक वाले क्वेश्चन किए नहीं यार, एक ही 2 कोष्ठक में तो फंसे हैं। इस क्लास में सभी कोष्ठक का यूज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी से करते हैं। सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे तो ये 14 और प्लस 7 दूना हो जाएगा 14 भागे 2 माइनस 5। अगला नंबर पे होता है भाग, इसको करेंगे तो ये 14 प्लस भाग देंगे 7 आएगा माइनस 5, 14 7 हो जाएगा 21 माइनस 5, 21 में से 5 घटाएं कितना आएगा 16, है ना। भाई घटाना हटाना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो बताइएगा अगर गड़बड़ होगा तो, ऐसे तो सही है। जल्दी से छापिए फटाफट, आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, रोबोट की स्पीड में काम करें, क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ाना है ना, तो स्पीड भी बढ़ाना होगा। जी हाँ, चाइना पर डिपेंड होना छोड़िए, हर एक वस्तु को, हर एक सिस्टम को इंडिया में बनाइए। आगे चलें, देखिए आगे जो सवाल होंगे हमारे वो सभी कोष्ठक पर डिपेंड होंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, उनको हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए हम लिख के तभी दिखाएंगे आपको। देखिए गौर करिएगा कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कोष्ठक सम्मिलित हैं। जी हाँ बिल्कुल सारे कोष्ठक सम्मिलित हैं, जिनमें मंझला कोष्ठक भी है और ये छुटकौवा भी है और ये मंझला भी है और ये बड़ा वाला भी है। जी हाँ सभी है, इसमें चारों कोष्ठक हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है छोटा कोष्ठक का, हम यहाँ तक चलेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे, उसके पहले जो भी है जैसे उनको वैसे वहीं पे रहने देंगे। तो ये है छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक यहाँ लगे हैं, यहाँ तक आएंगे, इसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिख देते हैं। ये बड़ा कोष्ठक लगा के 19 माइनस फिर मंझला कोष्ठक 12 प्लस ये 9 माइनस 3, जो जैसे था उसको ऐसे लिख देंगे। यहां तक आ गए ना, भाग का चिन्ह भी इधर लगा लेंगे। अब इनकी मुलाकात करते हैं, तो रेखा कोष्ठक मतलब जोड़ देंगे 4 2 6, जो चिन्ह लगा है तो ये हो जाएंगे 6, क्लियर। अब ये जो दोनों कोष्ठक लगे थे सिक्योरिटी के रूप में, इनको ऐसे लगा लेंगे, एक काम हो गया। दूसरे पे बारी आती इनकी, अब ये यहाँ पे है, ये प्रेजेंट है, तो यहां तक चलेंगे 19 माइनस ये 12 प्लस यहां तक मैंने लिख लिया, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा ना, तो आप यहाँ 6 लिख लीजिए और ये भागे 6, मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, क्लियर। अब क्या करेंगे, 1 2 कोष्ठक हो चुके हैं, तीसरा चौथा कोष्ठक पे आ जाइए।
भाई इनके दोनों की काम खत्म हो चुकी है, इनकी छुट्टी हो चुकी है। अब इन पे आइए, ये तो देखिए इतने दूर में फैले हैं, तो हम सारा नियम तरीका इनके अंदर में ही लगाएंगे। तो बोर्ड मास रूल पे चलेंगे, तो इसमें भाग भी है जोड़ भी है, और बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले भाग करते हैं जोड़ते बाद में। तो पहले 19 माइनस इनको ऐसे लिख लिए, कोष्टक के अंदर का ये घमासान होगा, इधर साइड में मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैसे होगा, 12 प्लस 6 भागे 6, इतने तो है ना अंदर में। इसको हल कर लेते हैं, 6 में 6 से भाग देंगे तो एक आएगा, 12 भागे 12 धन 1 13 आएगा कंप्लीटली। तो आप यहाँ लिख देंगे 13 घटाए लेंगे तो 6 आएगा, और 6 लिखा जाएगा, ए सही कहलाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट करें। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।